चलो, पैराबोला की असाइनमेंट दी थी, एक एक करके आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर लिखते रहना और फिर चेक भी करते रहना किसके कितने सही हैं। एक बार फिर से पूछूंगा जिसमें देखेंगे किसके कितने सही। तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी थी, हैविंग वर्टेक्स फोकस दिस एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, ये 3 चीजें अलग अलग पार्ट्स में गिवन थी। तो पहले का आंसर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स माइनस 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स माइनस 1। दूसरे का सेकेंड पार्ट का आंसर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, 2 आंसर आएंगे सेकेंड के, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 1 और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स माइनस 3। ये दो, ये सेकेंड के आंसर है। थर्ड का आंसर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y। थर्ड का आंसर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -12y। ये थर्ड का आंसर है। ये वाले सेकंड के हैं दोनों और ये वाला फर्स्ट का है। साथ साथ नोट करते रहना सारे आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बी में सपोर्टेड, ठीक है, उसने कहा डिफ्लेक्शन कितनी होगी। इसका आंसर हमारे पास है 2√6 मीटर, 2√6 मीटर्स। ये सेकंड है। थर्ड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बताने हैं, फोकल डिस्टेंस दिया हुआ है 4, 2 कॉमा +-4, 2 कॉमा +-4। ये थर्ड का आंसर है 2 कॉमा +-4। फोर्थ, वर्टेक्स -3, 0 है और क्या बताना है इसमें, इट्स इक्वेशन। इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स प्लस 3, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स प्लस 3। फिफ्थ, फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ट्रायंगल ए बी। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड चाहिए हमें। कहाँ गया ये क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, एपी इज परपेंडिकुलर वाला, हाँ ये रहा। इसका आंसर है 3x-4, 3x-4 इक्वल्स टू 9y² / 2। ये सेंट्रॉइड है। 3x-4 इक्वल्स टू 9y² / 2। सिक्स्थ, नेक्स्ट, a,2a इंटीरियर लाया करता है ए की वैल्यू 0 से लेके 4 तक। ए की वैल्यूज हैं 0 से लेके 4 तक, दोनों ओपन। सेवेंथ, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। x equals to 0, coordinate of directrix is x equals to 0। 7 क्वेश्चन है ये स्क्रीन पे तुम्हारे, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक अभी दिख रहे होंगे तुम्हें। आंसर नोट कर लो, क्वेश्चन भी नोट कर लो साथ में, किसी ने नहीं करे तो। ये 6th और 7th। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला जिसकी फोकल लेंथ 6 है। बड़ी खतरनाक से पॉइंट है इसके तो। 19/4, 19/4 कॉमा 1 ± 2√5, 1 ± 2√5, 19/4 कॉमा 1 ± 2√5। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज मैक्सिमम फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h की वैल्यू है -1, h इक्वल्स टू -1, ये इसका आंसर है। 10th, 2, -8 is one end of the focal chord, find the other end।
एक एंड ऑफ फोकल कॉर्ड पता है, दूसरा बताना है। दूसरा है 32, 32, 32। नेक्स्ट 11th, a circle is drawn, find its equation. Circle is drawn, diameter focal chord of this will always touch the fixed line. fixed line की इक्वेशन बतानी है। फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स होगी मेरे ख्याल से, तो इक्वेशन दी हुई है 16x + 33, 16x + 33 = 0। 12th, find the equation of tangent having slope 2. I also find the point of contact. y = 2x + 1, ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। y = 2x + 1 और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 1/2, 2। y = 2x + 1 is equation of tangent और point of contact is 1/2, 2। 13th, let us find the equation of 2, 5 से। ठीक है, दो टेंजेंट आएंगे, एक आएगा y = x + 3 और दूसरा आएगा 2y = 3x + 4। 2y = 3x + 4। y = x + 3, 2y = 3x + 4। If the line this touches this at PQ focal chord, tangent at Q बताना है, तो आएगा 3x + 3y, x + 3y -27 = 0, x + 3y -27 = 0। Next 15th, find the equation of tangent to this at 2, 3। तो वो आएगा y = 2x - 1, y = 2x - 1। इसका नीचे वाले का y = 2x - 1। अगला, find the equation of tangent to this having slope 1। Find the equation of tangent to this having slope 1 is y = x - 1, y = x - 1। 17th, find the equation of tangents drawn from this to the parabola this। दो आएंगे, 3x + y - 2 = 0 और दूसरा आएगा x - y - 2 = 0। सारे आंसर्स नोट करके डन लिख देना मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे होंगे। किसी भी क्वेश्चन की जितनी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा उससे ज्यादा चाहिए होगी तो मुझे चैट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है। मैं एक एक करके क्वेश्चन लिखूंगा। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि वर्टेक्स दिया हुआ है 1, 0 और फोकस दिया हुआ है 3, 0। वर्टेक्स 1, 0, फोकस 3, 0। पैराबोला जो हम जानते हैं वो कुछ ऐसा जानते हैं जिसका वर्टेक्स 0, 0 होता था और फोकस a, 0 होता था। फोकस ऑफ वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होता था a, तो तुम क्या करो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। तो तुम्हारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2। तो हमारे पास इक्वेशन होती थी y² = 4ax, लेकिन वर्टेक्स क्या हो गया इस टाइम पे 1, 0। इसका मतलब पैराबोला थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, कहाँ पे, यहाँ पे 1, 0 पे ये वर्टेक्स हो गया और फोकस क्या हो गया 3, 0। सही है, तो हमारे पास ऐसा पैराबोला दिखाई दे रहा है। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन लगाऊंगा तो y की जगह क्या लिख दूंगा, क्योंकि y में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, y²।
4a बन जाएगा 8, x की जगह क्या लिख दूंगा x-1। x-1 क्यों लिखा है? क्योंकि 1,0 पे शिफ्ट हुआ है। अगर थोड़ा डाउट हो तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, तुम्हें याद आ जाएगा। सेकंड वाले में फोकस दिया है हमें 2,0 और वन एंड ऑफ द एक्सट्रीमिटी दी हुई है हमें कि वो है 2,2। फोकस और वन एंड ऑफ द एक्सट्रीमिटी दी हुई है, ठीक है। फोकस दिया हुआ है 2,0, ये रहा 2,0 और वन एक्सट्रीमिटी दी हुई है 2,2, मतलब पैराबोला कुछ ऐसा है, सही है। अब जरा ये वाला डिस्टेंस याद करो, कितना होता था? 2a होता था। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूरी 4a होती थी, तो ये डिस्टेंस होता था 2a। तो 2a की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी? 2a की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी आ गई? 2। तो a की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब फोकस से 1 यूनिट दूर होगा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कहाँ होगा इस बार? 1 पे, 1,0 पे। तो ऐसा कोई पैराबोला दिखाई दिया। अब फिर से क्या कर सकता हूं मैं? अब बात यह है कि पैराबोला या तो इधर हो सकता है, अब देखो 2 पैराबोला बना रहा हूं, या इधर भी हो सकता है। फोकस से 1 यूनिट दूर, देखो फोकस और वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस होता है a, तो हमने यहाँ से a तो निकाल लिया। लेकिन मुझे पता नहीं है कि पैराबोला राइट वर्ड ओपन होगा या लेफ्ट वर्ड। मैंने दोनों बना दिए, एक ब्लू वाला और ये इधर किससे जाएगा? 3,0 से। एक ब्लू वाला और एक रेड वाला, इधर को भी खुल सकता है और इधर को भी खुल सकता है। तो ब्लू वाले की इक्वेशन देखूं तो क्या इक्वेशन दिखाई देगी? वर्टेक्स कितना है? 1,0। तो y² इक्वल्स टू 4 इंटू ए, तो 4 इंटू ए कितना है? 1 इंटू x-1। ये ब्लू वाले पैराबोला की है। कौन से वाले की? ब्लू वाले पैराबोला। एक रेड में बनाया मैंने, रेड वाला जो पैराबोला है वो कौन सी इक्वेशन लिखता है? रेड वाला y² इक्वल्स टू -4ax वाली, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ऊपर है। तो मैं क्या लिख दूंगा? y² इक्वल्स टू -4 इंटू ए कितना है? 1। और x की जगह पे क्या आएगा? x-3। क्यों लिखा है x-3? क्योंकि वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है 3,0 पे। इसमें 1,0 पे था तो x की जगह x-1, यहाँ 3,0 था तो x की जगह x-3। माइनस साइन क्योंकि ये लेफ्ट को खुल रहा है, प्लस साइन क्योंकि ये राइट को खुल रहा है। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, हैविंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये तो बहुत आसान होगा। फोकस भी दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स भी दे दी, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो स्टैंडर्ड हो गया बिल्कुल। 0,-3 ये फोकस दे दिया और y इज इक्वल टू 3 ये डायरेक्ट्रिक्स दे दी। 0,-a मान लो, ये कौन सा? केस नंबर 4। केस नंबर 4 होता था। a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। केस नंबर 4 होता कौन सा था? x² इक्वल्स टू -4ay। इसमें उठा के a की वैल्यू डाल दो, x² इक्वल्स टू -12y। ये तो बहुत ही डायरेक्ट केस है, इसमें कोई ओरिजिन शिफ्टिंग भी नहीं है, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले तीनों क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मेरे ख्याल से समझ आ गए होंगे। और नोट भी करने चाहो तो कर लो, वैसे खुद से ही हो गए होंगे मुझे जो लगता है। डन लिख दोगे तो मैं आगे चल दूंगा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पार्ट में से कोई? सीधे ही थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा मुश्किल थे नहीं इसमें। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो, पूछना चाहो, अनम्यूट कराना चाहो, बताते रहना साथ साथ। सेकंड, अभी में सपोर्टेड टू एंड्स एट द सपोर्ट इतने मीटर अपार्ट, ठीक है। द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर इज इतना। देखो इधर एक बीम है ऐसे, कुछ ऐसा खेल है उसको। एक बीम है ऐसे डिफ्लेक्टेड है, सेंटर पे उसने कहा है कि डिफ्लेक्शन कितनी दी हुई है हमें सेंटर पे? 3 सेंटीमीटर की। और सपोर्टेड एट द एंड कितने मीटर अपार्ट? 12 मीटर। तो ये वाली लेंथ दी हुई है 12 मीटर। अगर ध्यान से देखो, मैं इसको एक्सेस ले लेता हूँ, ये एक्सेस और ये एक्सेस। तो इस पैराबोला को हम अच्छे से जानते हैं। पैराबोला कौन सा है ये? x² इक्वल्स टू 4ay वाला, सही। जिसमें अगर मैं ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस जब ब्लर हो रहा है, मैं सही कर देता हूँ।
अब देखो सही दिख रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना 6 मीटर्स। उसने कहा सेंटर पे जो डिफ्लेक्शन है इतनी, ये 6 मीटर, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखना है, सेंटीमीटर और मीटर्स का, सेंटीमीटर और मीटर का, दोनों के यूनिट कन्वर्ट कर लेना। ये वाला पॉइंट अगर देखो तो, अगर इसको ओरिजिन ले लेता हूं मैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा 6,3 सेंटीमीटर, 6 को मैं उसमें कर ले रहा हूँ मीटर्स में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 600,3। या तुम इसको 6,3/100 भी कर सकते हो, जिस भी डायमेंशन में तुम मूव करना चाहो। मान लो मीटर्स में मूव करना चाह रहे हो तो इसको हटा दो, तो ये मीटर्स में आ गया सब, नहीं तो सेंटीमीटर्स में। ये 6 हो गया और ये 3/100 हो, तो ये पॉइंट पता चल गया। ये पॉइंट पैराबोला का पॉइंट है, पैराबोला पे लाके लाई करा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आया 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू 3/100। यहाँ से a की वैल्यू बहुत इजीली तुम निकाल सकते हो, सही है। अब तुमसे पूछा है गिव द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर, इतना था, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज डिफ्लेक्शन एज 1 सेंटीमीटर, सेंटर से कितनी दूर जो डिफ्लेक्शन है। बीम यहाँ पे थी पहले, देखो हुआ क्या, बीम ये थी, मैंने ऊपर से लोड लगाया, भार डाला इस पे, तो वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर की डिफ्लेक्शन है, कितनी दूर सेंटर से, कितनी दूर ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर की होगी ये। तो तुम क्या मान लेते हैं, x, हम मान लेते हैं x डिस्टेंस दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा 2। टोटल डिस्टेंस 3 था, ये 1 था, तो नीचे से कितना आ जाएगा 2। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखता हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के, तो ये वाला डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x है, ये वाला डिस्टेंस मान लेता हूँ x है, और ये कितना है 2, तो ये हो जाएगा x, 2, 2 को 2/100 लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मीटर्स में चल रहा हूं मैं। तो ये पॉइंट हो गया x, 2/100। यहां से हम a की वैल्यू निकाल के बैठे हैं, a की वैल्यू कितनी आ रही है 36 इंटू 100/12। तो यहां से, तो a की वैल्यू मेरे पास कुछ 300 आ रही है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 300 इंटू y। अब क्या करो, ये पॉइंट भी पैराबोला का पॉइंट है x, 2/100, वो उसको लाए करा दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 300 इंटू वाई की जगह क्या आ गया 2/100। यहां से तुम x की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। 100, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बना, कितना आंसर दिया था 2√6, वही आंसर आ रहा है देखो, 4 का √2 और ये 6 रूट में आ जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर से 2√6 मीटर पे ये डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगी। देखो बीम क्या है, ऐसे रखी हुई है, तुम अगर ऊपर से लोड लगाओगे, यहां से धक्का दोगे इसको, तो ये पेन ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ, पेन तो टूट जाएगा, हालांकि रस्सी देख लो, वो थोड़ी सी ऐसे को शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसा पैराबोलिक शेप उसने बनाई। सेकंड में कोई डाउट हो तो लिख सकता है। क्या लेना है, 6 मीटर पे ये 3 दिया हुआ कि सेंटर पे डिफ्लेक्शन इतनी है। इसको ओरिजिन लिया, तो पहले मेरा पॉइंट कौन सा बना, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, तो 6,3, लेकिन यूनिट अलग अलग थे, तो 3 को 3/100 लिख दिया ताकि सब मीटर में आ जाए। फिर डिफ्लेक्शन दी थी 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2, डिफ्लेक्शन 1 दी थी और ये 2 हो जाएगा। तो हमने कहा x डिस्टेंस पे ये कोऑर्डिनेट 2 है, x पे लिख दिया 2, 2 को 2/100 यूनिट कन्वर्ट करने के लिए। पहला पॉइंट लाया कराया, वहां से a की वैल्यू निकाल के पैराबोला निकाल लिया, दूसरा पॉइंट लाया करा के x की वैल्यू निकाल ली। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन। आ जाते हैं थर्ड पे। सेकंड में कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। थर्ड पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पैराबोला दिस whose distance from फोकस, मतलब फोकल डिस्टेंस है 4, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x दिया हुआ है। तो सबसे पहले पैराबोला होता था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो 4a की वैल्यू आ गई 8, तो a की वैल्यू आ गई 2। सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यहां से मैं पैराबोला से निकाल ही सकता हूँ, सही है। अब अगर तुम्हें याद हो तो हम क्या कहते थे कि x में a को ऐड कर लो, ये फोकल डिस्टेंस आता था, ये नोट्स में लिखा भी हुआ, हमने डेराइव भी करा था ps इक्वल्स टू pm से। तो दिस इंप्लाइज x प्लस a मतलब कितना 2, फोकल डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है 4, कि भाई इतने फोकल डिस्टेंस वाले पॉइंट बताओ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, इस x की वैल्यू 2 को पैराबोला में डाल दो,
तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16, तो y की वैल्यू आ गई +-4, तो आ गया 2 +-4। ये आंसर, यही आंसर है, सिंपल। थर्ड में मेरे ख्याल से कोई डाउट होगा नहीं है, तो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं रिपीट कर देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन करता रहूंगा धड़ाधड़, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें कोई डाउट पूछना हो चैट बॉक्स में लिख देना। जिसमें मैं जितनी एक्सप्लेनेशन दूंगा उससे ज्यादा चाहिए तो भी चैट बॉक्स में लिख देना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हिंट दे के काम चल जाएगा, सही है। बाकी साथ साथ नोट करते रहना, हर क्वेश्चन के बाद रुक जाऊंगा थोड़ा सा, तुम नोट करते रहना। तो फिर भी कुछ रह जाए तो पीडीएफ भेजूंगा, पीडीएफ से देख लेना। चल थर्ड डन समझता हूँ मैं। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है हमें। फोर्थ में कह रहा है, इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज इतना, डायरेक्ट्रिक्स इज इतना, फाइंड इट्स इक्वेशन। वर्टेक्स दे दिया -3,0, वर्टेक्स दे दिया -3,0, और क्या दे दिया वर्टेक्स के अलावा, x + 5 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स दे दी, देखना जरा ध्यान से। वर्टेक्स -3,0 ये वर्टेक्स है, और x = -5, x = -5, ये पैराबोला ऐसा होगा मतलब, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पीछे होती है। अब वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस a होता था, तुम्हें याद हो तो अपने स्टैंडर्ड पैराबोला से देख लो, वर्टेक्स ओरिजिन होता था और वो इधर, ये -3 दिया हुआ है, ये -5 वाला पॉइंट है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये डिस्टेंस a की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास। तो हमने क्या कंक्लूड करा, a की वैल्यू आ गई 2। पैराबोला, पैराबोला होता था y² = 4ax, ये राइट वर्ड ओपन पैराबोला, y² = 4ax, लेकिन शिफ्टेड है कहाँ पे, -3, तो x की जगह क्या लिखूंगा, x - h, h कितना है -3, तो वो क्या बन जाएगा x + 3, तो बन जाएगा y² = 4 इंटू a कितना है 2, 4a मतलब 8 इंटू x + 3। ये बेसिकली x + 3 बना कैसे है, ये बना है x - h से, h कौन है -3 जिसपे शिफ्ट हुआ है। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, यही आंसर दिया था शायद मैंने। फोर्थ क्वेश्चन फटाफट से नोट कर लो, कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख। फिफ्थ देखते हैं अब। फिफ्थ में उसने क्या कहा है, AP is perpendicular to PB where A is the vertex of the parabola y² = 4ax। पैराबोला y² = 4ax, सही है। उसने कहा है A इसका क्या है, A is the vertex of the parabola, A ये इधर और ये इधर, AP वो सही हो जाएगा, ब्लर अपने आप सही हो जाता है 1 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। AP और ये PB, और उसने क्या P ये पॉइंट है, B पॉइंट ये हो जाएगा फिर, सही है। परपेंडिकुलर, ठीक है। B is on axis of the parabola, locus of centroid of triangle PAB चाहिए, सही। तो ये A तो हो गया 0,0, ये हो गया AT² 280, AT² 280 क्योंकि पैराबोला गिवन है, और ये वाला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को अभी हम मान लेते हैं α,0 फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये पॉइंट अभी हमें निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको α,0 बोल देता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि एक्सिस का इसलिए α,0। पहले मुझे ये बताओ तुम, स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB इक्वल्स टू -1 करोगे, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ PB कितना करोगे, -1। तो वहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वहां से तुम्हारे पास आ जाएगा ये वाली अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T। क्वेश्चन में जो पैराबोला गिवन था वो y² = 4x गिवन था, इसका मतलब a की वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है, तो इस पॉइंट को तुम T² 2t भी ले सकते हो। स्लोप ऑफ AP देखते हैं क्या बनेगी, 2t/t² इंटू स्लोप ऑफ PB इज α-2t अपॉन, सॉरी α-2t नहीं, 0-2t, 0-2t अपॉन α-t², ये आ गया -1। यहाँ से मुझे अल्फा की वैल्यू कोई निकाल के बता सकता है इन टर्म्स ऑफ T क्या आ रही है, T² + 4 ऐसा कुछ आ रही होगी, देखना
हाँ, सारांश ने लिखी है ये, एक बार चेक कर लो। तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया टी स्क्वायर प्लस 4,0, टी स्क्वायर प्लस 4,0। अब मुझे चाहिए इसके सेंट्रॉइड का लोकस। सेंट्रॉइड को क्या मान लूंगा, एच कॉमा के। जिस भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के। तो एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 प्लस टी स्क्वायर बाय प्लस 4/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 के 0 प्लस 2t प्लस 0/3। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यहां से देखो जरा t की वैल्यू कितनी आ रही है, t की वैल्यू 3k/2, 3k/2। इस t की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3h किसके बराबर था, 2t² प्लस 4, और t की वैल्यू डाल दी तो 3h आ गया मेरे पास 2 इंटू 3k/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और यही हमारा आंसर होगा। एच और के में जो इक्वेशन मिलती थी, एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करते थे, हमारा आंसर आ जाता। फिफ्थ क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पे, कोई डाउट हो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। हमने करा स्लोप ऑफ दिस इनटू स्लोप ऑफ दिस -1, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। फिर सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। h कॉमा के माना था तो ये h की और ये k की वैल्यू। यहाँ से t की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करी, h और k में इक्वेशन आई, वही हमारा आंसर होता है। h को x से, k को y से रिप्लेस कर देते हैं, काम खत्म। आगे चलते हैं जिंदगी में। फिफ्थ डन समझता हूं मैं। इसके बाद है सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं सिक्स्थ में वो क्या कह रहा है हमें। 6 में द पॉइंट ए कॉमा इज इंटीरियर ऑफ द रीजन बिटवीन y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x एंड डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, पहले तो ये बताओ y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x से इंफॉर्मेशन आ गई कि 4a की वैल्यू 16 है, इसका मतलब a की वैल्यू 4 है। उसने कहा कि रीजन बिटवीन दिस एंड डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस, मतलब ये 4,0 होगा फोकस, और इसको प्यार से लेटस रेक्टम बोलते हैं। वो चाहता है कि इस रीजन में पॉइंट होना चाहिए इंटीरियर ऑफ द पैराबोला, मतलब पैराबोला के अंदर, और बाउंडेड बाय दिस एंड डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस, मतलब लेटस रेक्टम। और पॉइंट क्या गिवन था हमें, a,2a। पॉइंट गिवन है a,2a, यहाँ पे चाहिए हमें बीच में। तो क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं S1 कर देता हूँ <0 इंटीरियर के लिए, एंड जो ये वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, x इक्वल्स टू 4 वाली। तो x कोऑर्डिनेट 4 से छोटा चाहिए होगा, इधर लेफ्ट साइड को, इस लाइन के लेफ्ट में रहना है। तो मुझे चाहिए होगा a लेस देन 4। क्या करा मैंने, x की वैल्यू लेस देन 4 कर दी, क्योंकि x इक्वल्स टू 4 तो यहाँ है ही, 4 से इधर चाहिए मुझे लेफ्ट में, 4 से कम चाहिए x कोऑर्डिनेट। तो इधर से आ गया a लेस देन 4। S1 में क्या करूंगा, वाई स्क्वायर माइनस 16x लेस देन 0, वाई स्क्वायर इज 2a का स्क्वायर माइनस 16a लेस देन 0। दोनों का क्या लेना होगा तुम्हें, इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, मेरे हिसाब से आ जाएगा। क्या करा, पैराबोला के इनसाइड और लाइन के लेफ्ट साइड। लाइन के लेफ्ट साइड मतलब x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन थी, तो x जो कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट होना a, वो क्या होगा, 4 से छोटा होगा। y कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिक्स्थ में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ऑब्जर्वेशन से करना चाहो ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हें ऑब्जर्वेशन से आसान लग रहा है। एक लोकस वाला तरीका भी बताया था, सर्कल्स पढ़ते हो, अगर उससे करना चाहो इस पॉइंट का लोकस निकाल के, तो भी कर सकते हो। वैसे ये भी आसान है, जो मैंने लिखा है वो भी इजीली हो जाएगा। चलो, सेवेंथ, द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, y दिया हुआ है 2t प्लस 1, और हमें कहा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताने के लिए पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की t की वैल्यू आ गई y-1/2, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x इक्वल्स टू y-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें पता है तो क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दोगे, यस और नो? इक्वेशन ऑफ पैराबोला पता है, पहले सिंप्लीफाई कर ले इसको। 4 आएगा, 4 इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, आएगा इधर 4x इक्वल्स टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ऐसा बनेगा। एक साइड ले जाता हूँ, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लूंगा x माइनस, कुछ ऐसा बन गया। क्या बन गया ये? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, जिसमें y क्या है? y माइनस 1, कैपिटल x क्या है? x माइनस 1, a की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि 4a की वैल्यू है 4। ये मेरे पास बन गया। अब इस केस में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी हमारे पास? x इक्वल्स टू माइनस ए, तो दिस इंप्लाइज x की जगह क्या डालूंगा? x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ए की जगह माइनस 1, तो x की वैल्यू 0। यही आंसर दिया होगा मेरे ख्याल से, x इक्वल्स टू 0 हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। पहला पेज खत्म हो गया इसका, असाइनमेंट का पहला पेज क्वेश्चन नंबर 7 तक था। अगर कोई भी क्वेश्चन दोबारा से देखना हो, रिपीट कराना हो या कुछ, तो बता सकते हो, वरना डन लिख दो मुझे पहले पेज के लिए। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है फाइंड द एक पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x इक्वल्स टू 0 हुज फोकल लेंथ इज, मतलब फोकल डिस्टेंस 6 दिया हुआ, ये कह रहा है। तो पहले क्या करो, इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करो, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। क्या बनेगा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, इसको इधर ले आओ, 4x प्लस 1 बनेगा। लेकिन x का कोफिशिएंट क्या बनाना होता था? हमेशा 1, तो ये बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 1/4, कुछ ऐसा। सही कह रहा हूँ? फिर से y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मान लूंगा जिसमें कैपिटल Y इज y माइनस 1, 4a की वैल्यू 4, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 1/4, कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 1/4, सब रिप्लेसमेंट्स हो गई। फोकल डिस्टेंस इस पैराबोला के हिसाब से फोकल डिस्टेंस क्या होता था? x प्लस a, कितना दिया हुआ है? 6। x की जगह क्या रख दूंगा? x प्लस 1/4, a कितना दिया हुआ है? 1/4, वैल्यू कितनी आ गई? 6। यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू चैट बॉक्स में मिल सकती है मुझे। एक मिनट रुकना, ए की वैल्यू मैंने 1/4 गलती से लिख दी, ए की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 डालना। अब देखो जरा, ये हो गया 5, 5 में से 1/4 गए, 20 माइनस 1, 19/4 आ रही है। देखना अपने आंसर में 19/4 ही थी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 19/4 पता चल गई, सब्स्टिट्यूट कर दोगे पैराबोला में, वाई की वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया, नए कोऑर्डिनेट्स ये लिख दिया, आंसर आ गया। एक्स प्लस ए ही हमारे पास फोकल डिस्टेंस होता था। 8 में कोई डाउट हो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। नाइन देखते हैं। नाइन्थ में वो हमें क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस एंड दिस इज मैक्सिमम, अच्छा दोनों के बीच की जो कॉर्ड है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, एच की वैल्यू बता दो, बता देते हैं।
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस एच, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। देखना जरा ध्यान से, ये 2, ये भी 2, ये -2, ये -2, ये सर्कल बना लिया। पैराबोला शिफ्टेड है h यूनिट्स, अभी हमें पता नहीं है पैराबोला कहां से जाएगा, लेकिन मुझे ये बताओ सबसे बड़ी जो कॉमन कॉर्ड हो सकती थी सर्कल के रिस्पेक्ट में, द बिगेस्ट कॉर्ड इज नोन एज डायमीटर, यस और नो? बिगेस्ट कॉर्ड, जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है। तो उसने कहा है कि इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड हो वो सबसे बड़ी हो, मतलब मैक्सिमम हो, तो मैं क्या चाहूंगा कि वो डायमीटर ही हो जाए, यस और नो? इससे बड़ी तो हो नहीं सकती। तो इसका मतलब पैराबोला जो आए, जो मेरा पैराबोला है वो कुछ ऐसा आ जाए कि भाई वो इससे पास करने लग जाए ऐसे, क्या कहते हो? अगर मेरा पैराबोला इन दोनों पॉइंट से पास कर गया तो मेरे पास क्या हो जाएगी, डायमीटर ही वो कॉमन कॉर्ड बन जाएगी जो कि मैक्सिमम होगी। बोलो यस और नो? बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ यस और नो। अब ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है 0,2। तो ये 0,2 वाला जो पॉइंट है ये इस पे लाई करा देता हूं मैं कि पैराबोला यहां से पास कर जाए। एक्स की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, -4h, वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। यही आंसर बोला होगा शायद। आसान कॉन्सेप्ट था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, फोटो बनाते ही क्लियर हो जाता। डायमीटर क्यों लिया, क्योंकि उसने कहा है सबसे बड़ी कॉर्ड होनी चाहिए जो कॉमन हो, सबसे बड़ी कॉर्ड सर्कल के रिस्पेक्ट में डायमीटर होती है, उससे बड़ी कोई कॉर्ड नहीं। पैराबोला मुझे पता है कि h पे शिफ्टेड है तो इस पॉइंट को h मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे कोई लेना देना है नहीं, हमें तो 0,2 या फिर 0,-2 कोई एक लाया करा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते हैं फिर, अब 9th डन है तो क्वेश्चन नंबर 10, इफ -2, -8 इज 1 एंड, अरे ये तो बहुत आसान, पैराबोला स्टैंडर्ड है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 32x। उसने कहा है फोकल कॉर्ड का एक एंड मुझे पता है, फोकल कॉर्ड का एक एंड मुझे पता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32x है अगर मान लो हमारे पास, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से कंपेयर करूंगा, a की वैल्यू 32/10, a की वैल्यू आ जाएगी 8। इसका मतलब 8at² 280 ऐसा पॉइंट होना चाहिए, ये सुनो, at², 280 ऐसा कोई पॉइंट होना चाहिए हमारे पास, at² 280, a की वैल्यू कितनी डाल दी 8, तो 8t², 16। तो उसने कहा है जो 8t², 16t है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन था वो पॉइंट हमें, 2, -8, 2, -8। तो इनको कंपेयर करा के क्या t की वैल्यू बता सकते हो, इनको कंपेयर करा के क्या t की वैल्यू बता सकते हो, t की वैल्यू -1/2 आ रही होगी जहां तक मुझे लगता है। इसका मतलब इसमें जो t की वैल्यू है -1/2 है, बिल्कुल सही। अगर t की वैल्यू माइनस, तो तुम्हें पता है ये T1 T2 कितना होता था, -1 होता था या नहीं, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इसकी t की वैल्यू दे देगा। इसके केस में जो T2 मान लो आएगा, इसको T1 बोल देता हूं, तो T2 की वैल्यू आएगी 2, आएगी T1 T2 -1 से, T2 की वैल्यू तो a t2², 2a t2 लिख दो, जिसमें a की वैल्यू पता है 8, T2 की वैल्यू पता है 2, 8 × 4 ये हो जाएगा 32, और ये 2 8 16 × 2 ये भी हो जाएगा 32, और यही आंसर बोला था। सिंपल है, क्या करा, एक के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट T1 के रेस्पेक्ट में मान लिया, मान लो T1, तो यहां से कंपेयर करके T1 निकाला, T1 T2 होता है -1, फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है, तो T2 आ गया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया।
10th कोई डाउट हो चैट बॉक्स में साथ साथ ही लिख देना। चलो 11th circles are drawn with diameter being focal chord of the parabola thus which touches the fixed। अरे ये तो बहुत आसान हो गया। सर्कल वो कह रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसकी फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेते हुए सर्कल बनाया है, तो वो सर्कल हमेशा एक फिक्स लाइन को टच कर रहा है। फिक्स लाइन को प्यार से क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसका मतलब बस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से निकालने को कहा है और कुछ नहीं। क्या कहते हो, यस और नो? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का है, उसने कि निकाल लो। निकाल लोगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चैट बॉक्स में यस और नो लिख दो। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर ऐड सबट्रैक्ट करके। अब तो बहुत सारे कर लिए हमने, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम ये कर ही लोगे आगे। आंसर तुम्हारे पास है ही, फिर भी ना मैच करे तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है। 12th फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दस हैविंग स्लोप इतना ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बिल्कुल सही। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x ये दिया हुआ है, तो मुझे ये बताओ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। 4a की वैल्यू आ गई 8, तो a की वैल्यू आ गई 2। y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ये स्लोप फॉर्म में होता था। उसने स्लोप m की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। यस और नो? m की वैल्यू 2 डाल दो। a की वैल्यू तुम्हें पता है क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2x। m और a दोनों की वैल्यू 1 है, तो 2x प्लस 1 ये याद आएगा। दूसरा उसने पूछा है भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बता दो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने फिर से बता रहा हूँ, वो टेबल दी थी तुम्हें याद करने को, तुमने करी या नहीं ये तुम्हें पता है। a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम ये होता था। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 2। m की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा। वो जो टेबल हमने जगह जगह पे बनाई है वो सब टेबल साथ साथ याद कर लो, बाद में इतनी सारी हो जाएंगी कि याद नहीं हो पाएगी। डेली के डेली उन टेबल्स को याद करो, तभी उनका फायदा है। क्योंकि अभी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के लिए ये पॉइंट है। दूसरा होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, उसके लिए अलग पॉइंट होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आ जाते हैं भाई 13th पे, कदम कदम बढ़ाए जा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दस टू दस। उसने कहा 2,5 से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x पे जो टेंजेंट गिराए होंगे हमने, मतलब टेंजेंट बनाए होंगे हमने, उन टेंजेंट्स की इक्वेशन बता दो। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, नहीं मतलब कुछ तो करना है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं करना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ले लो, जिसमें a की वैल्यू कितनी है? 3। अब तो डायरेक्टली लिख दूं, a की वैल्यू तो पहचान ही लेते होगे, एम एक्स प्लस 3 बाई एम। ये वाला पॉइंट उठा के इस पे लाए करा दो, क्योंकि इस पॉइंट से टेंजेंट पास करने चाहिए। तो 5 इक्वल्स टू 2m प्लस 3 बाई एम। यहाँ से m में एक क्वाड्रेटिक बन रही है, वहां से m की वैल्यू बताओ। किसी ने करा हो तो m की वैल्यूज लिख दो चैट बॉक्स में। 1 और 3/2, m की वैल्यू 1 और 3/2 ऐसा चैट बॉक्स में मिला है। बस फिर तो बात ही खत्म हो गई। एक बार यहाँ पे एक बार m की वैल्यू 1 रख दो और एक बार 3/2 रख दो, दोनों आंसर आ गए तुम्हारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें m की वैल्यू 1 है, इसमें m की वैल्यू 3/2 है। ये पॉइंट भी तुम्हें पता है, चाहो तो 2.1 पॉइंट फॉर्म से लिख दो। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दो। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख दो। वरना ऑलरेडी लिख के बैठे हो तुम क्या करो, m की वैल्यू यहाँ डाल दो, सीधे आ जाएगी। दोनों में से जैसे तुम्हारा मन हो वैसे कर सकते हो। कोई डाउट हो क्वेश्चन नंबर 13 में तो बता सकते हो। प्राची ने पूछा, सारांश ने 2 डाउट पूछे। प्राची ने पूछा है कि y1 इक्वल्स टू 2a इंटू एक्स प्लस x1 नहीं लगा सकते, एक तो ये पूछा है। सारांश ने पूछा SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये नहीं लगा सकते। ये वाला याद हो तो पॉइंट फॉर्म होता था।
ये होता था पैराबोला का अपना कोई पॉइंट है, उस पे टेंजेंट लिखना है तो t इक्वल्स टू 0। साथी याद आया? पैराबोला का पॉइंट, ये पॉइंट तो बाहर का है, पैराबोला पे तो लाई ही नहीं करता, चाहो तो देखो पैराबोला पे नहीं लाया करता है। अगर पॉइंट पैराबोला पे लाए करता है तो t इज इक्वल टू 0 लगाना है, नहीं तो नहीं। ठीक। दूसरा SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, सारांश ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या मिलेगा, कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी, कंबाइंड इक्वेशन। फिर उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा, हमें तो अलग अलग इक्वेशन चाहिए। तो यहां से क्या मिलता है, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएंगे कंबाइंड इक्वेशन। फिर कंबाइंड इक्वेशन को फैक्टराइज करके अलग अलग करोगे तब दो इक्वेशन बनेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आंसर बिल्कुल डिट्टो आएगा सेम, लेकिन इसकी बजाय प्रेफरेबल होता है ये वाला। और कोई डाउट हो किसी को चैट बॉक्स में लिख सकते हो। इन दोनों के डाउट मैंने बता ही दिए। आ जाओ आगे चलते हैं फिर। 14th 14 में वो कह रहा है इफ द लाइन दिस टचेस द पैराबोला दिस y इज इक्वल टू 3x प्लस c टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। कुछ मत करो, कंपेयर करो। y इज इक्वल्स टू mx प्लस a की वैल्यू कितनी है 3, 3/m, सीधे लिख दिया a/m होता था। तो इन दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि ये लाइन इसको टच करती है, तो c की वैल्यू कितनी होती है a/m। कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू तुम्हें 3 दिख रही होगी, दिख रही है, यहाँ पे डाल दो तो c की वैल्यू कितनी आ गई थी 3/m, m की वैल्यू 3 डाल दी तो c की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये वो लाइन है, c की वैल्यू निकालनी मैंने। देखिए आगे पूछा क्या, अब उसने कहा टचेस एट पॉइंट p। अच्छा ठीक है, अगर ये पॉइंट ये पता है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि भाई वो होता था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट am स्क्वायर कॉमा 2a/m, जिसमें a की वैल्यू कितनी है 3, m की वैल्यू कितनी गिवन है 3। ये दोनों वैल्यूज डाल दोगे तो ये पॉइंट क्या बनता है बता सकते हो, 3,2, 1/3, ये पॉइंट बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये लाइन इस पैराबोला को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। अब कहानी बहुत सिंपल हो गई, तुम्हें क्या करना है, ये वाला पॉइंट तुम्हें पता है पी पॉइंट कौन सा है 1/3, 2। ये है फोकल कॉर्ड क्यू पॉइंट, निकाल लोगे यस और नो, T1 T2 -1 से। अभी एक क्वेश्चन करा था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 10 था वो, क्वेश्चन नंबर 10 था। हमने कहा था कि ये पॉइंट पता है, दूसरे वाला निकाल दो, बिल्कुल डिट्टो प्रोसेस से। तो तुम्हें वही प्रोसेस यहाँ लगाना है, एक P पॉइंट पता है, Q पॉइंट निकाल लेना है T1 T2 -1 से। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, या अगर पॉइंट नहीं भी निकालो, फॉर एग्जाम्पल 27 समथिंग चैट बॉक्स में मेरे पास आंसर आ जाए, अगर पॉइंट नहीं भी निकालो तो इसका पैरामीटर निकाल लो, T की वैल्यू, T1 की वैल्यू बताना जरा एक बार, अब T1 की वैल्यू कितनी आ रही है, T1 की वैल्यू 280 को कंपेयर, 280 को कंपेयर कर लेते हैं 2 से, T1 की वैल्यू आ जाएगी 1/, मतलब 1/3, तो 1/3 आ गई। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो पैरामीट्रिक फॉर्म से लिख दो, क्या कहते हो, पैरामीट्रिक फॉर्म से लिख लो, Ty इज इक्वल टू x प्लस a t², ऐसा होता था ना कुछ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो t की वैल्यू -3 डाल दो, -3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए कितना है 3 इंटू टी का स्क्वायर, आंसर आ गया। पॉइंट निकाल के टेंजेंट t इज इक्वल टू 0 से लिखो तब भी एक ही बात है, पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर इसकी t की वैल्यू पता है वो डाल दो तब भी आंसर आ जाए, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तुमने किसी और तरीके से करा है और इतना ही टाइम लग रहा है या इससे कम लग रहा है तो वेल एंड गुड, ज्यादा लग रहा है तो फिर इसको अडॉप्ट कर लेना। फोर्टीन तक अगर डन है तो डन लिख दो, कोई डाउट है तो डाउट। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, वंश पूछ रहा है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होती है t इज इक्वल टू 0 वाली,
वो तब होता है जब पॉइंट ये हो, तब उसके लिए क्यू पॉइंट निकाल लेना और उसके बाद t इक्वल टू 0 से लिख देना, सेम आंसर आएगा। अच्छा 14th डन है, आगे चलते हैं जिंदगी में। 15th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला 10 एट पॉइंट 2,3। तो बहुत आसान होगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एट पॉइंट 2,3। तो इसको मैं डेरिवेटिव से करता हूँ, देखो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, तो वो क्या देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी 2 इंटू 2 माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या डाल दी मैंने 2 यहाँ से, तो कितनी आ गई 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गई 1, पॉइंट पता ही था, काम बन गया, y माइनस 3 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही आंसर बोला होगा, बताओ यस और नो। तो बहुत ही आसान हो गया, क्या करा, इक्वेशन गिवन थी dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बाई डी एक्स आ गया 2x माइनस 2, पॉइंट दिया था 2,3, तो x की वैल्यू डाल दी 2, x की वैल्यू 2 डाली, इतना आ गया 4, 4 माइनस 2 सॉरी 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 1, स्लोप पता चल गई, पॉइंट पता था, 1 पॉइंट फॉर्म से लिख दिया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे 2 था, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब देखो अब ठीक है, ये 2x माइनस 2 था ना। 16th में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हैविंग स्लोप 1, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हैविंग स्लोप 1, तो डेरिवेटिव ले लेता हूँ, dx बाई dy, इस बार y के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, कितना आएगा 2y प्लस 3, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, dy बाई dx किसके बराबर आ गया 1 बाई 2y प्लस 3, सही है। तो 1 बाय हैविंग स्लोप 1, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो यही होता था जिसको कह दिया हमने 1, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई -1, शायद देखना जरा y की वैल्यू -1 आ रही है, ये सुनो, y की वैल्यू -1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -1, ये बना 1, ये बना -3 0, तो पॉइंट आ गया -1, सॉरी 0, ये पॉइंट मिल गया मुझे, स्लोप पता ही थी, इक्वेशन लिख दूंगा y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस 0, ये इक्वेशन, यही आंसर है। कोई डाउट हो पूछ सकते हो, डेरिवेटिव लिया लेकिन dx बाय dy नहीं, रेसिप्रोकल करके dy बाय dx लिखे, तो dy बाय dx एट एनी पॉइंट गिव्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये वो पॉइंट हो गया, इक्वल्स टू 1 रख दिया, y की वैल्यू आई यहाँ डाल दी, x की वैल्यू मिल गई, पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप पता थी, इक्वेशन लिख दी। लास्ट क्वेश्चन है 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, -1 टू द पैराबोला दिस। देखना जरा, इस बार पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसने पॉइंट दिया है कौन सा 1, -1, वो कह रहा है इस बाहर वाले पॉइंट से इस पैराबोला पे जो टेंजेंट दो जाएंगे इनकी इक्वेशन बता दो, बाहर वाले पॉइंट से जो टेंजेंट जाएंगे इनकी इक्वेशन बता दो, ये पूछा है। क्या कर सकते हो, देखो स्टैंडर्ड तो है नहीं, अगर स्टैंडर्ड होता तो बहुत इजी हो जाता, स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, इससे पास करने वाली एक m स्लोप की लाइन लिख लो, m स्लोप की लाइन, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 1, ये प्रोसेस कराया भी था मैंने, तुम्हें याद हो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन भी किया था इस पे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई mx माइनस m माइनस 1, इस y की वैल्यू उठा के पैराबोला में डाल दो, तो mx माइनस m प्लस 1, ये मान लेता हूँ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस y की वैल्यू उठा के कहाँ डाल दी पैराबोला, ये वाली y की वैल्यू कहाँ डाल दी हमने पैराबोला,
तो ये क्या बनी, mx माइनस कॉमन ले लिया m+1 और इक्वल्स टू 10। ये तुम्हें एक x में क्वाड्रेटिक दिख रही है जिसका डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें क्या करना है, 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 करते ही तुम्हारे पास m की वैल्यूज मिले। डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो m की वैल्यूज जो मिल रही है -3 और 1, ये दो वैल्यूज मिल रही है। तो m1 और m2 इसकी वैल्यूज हो जाएंगी। अब अगर मुझे स्लोप पता चल गई तो इक्वेशन लिख दूंगा y माइनस y1 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस y1 इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स माइनस 1। ये दोनों मेरे आंसर होंगे। प्रोसेस रिपीट करता हूँ। क्या करा मैंने, इस पॉइंट से पास करने वाली m स्लोप की लाइन लिखी, क्योंकि मुझे स्लोप ही तो निकालनी है, बेसिकली पॉइंट तो बताइए। तो y माइनस y1, ये y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ से y की वैल्यू उठा के इसको यहाँ पे डाल दिया, ये रही y की वैल्यू डाल के। x में क्वाड्रेटिक बनी, क्योंकि ये टेंजेंट है तो कितना, एक ही पॉइंट मिलना चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव भी ऐसे ही करी थी। डिस्क्रिमिनेंट 0 जैसे ही करोगे, अपने आप करके देखना एक बार, तो m की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो m की वैल्यूज मिल गई, पॉइंट पता ही था, 1 पॉइंट फॉर्म से दोनों इक्वेशंस लिख दी, यही आंसर्स होंगे। 17 क्वेश्चन थे असाइनमेंट में, सारे के सारे मैंने A to Z डिस्कस कर दिया, जितनी डिटेल में मैं कर सकता था, मैक्सिमम डिटेल में। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट बच जाए, मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चैट बॉक्स में नहीं लिखा मान लो, या मैंने नहीं देखा मान लो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर सब कंप्लीट है अभी तक का तो डन लिखता हूँ। डन भाई। अच्छा, अब देखना जरा, हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, फोकल कॉर्ड, नॉर्मल, इन सब की प्रॉपर्टीज लिखी थी हमने, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट भी, फोकल कॉर्ड भी, नॉर्मल भी। ये सुनो, अब एक डाउट में से स्टूडेंट ने पूछा था कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वैलिड है, या फिर चारों के लिए वैलिड है, या फिर जनरल के लिए भी वैलिड होगी, कब वैलिड होगी कब नहीं होगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, जिससे तुम खुद ही डिसाइड कर लोगे, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि भाई ये एक पैराबोला है अगर, ठीक है, फोकल लेंथ को डायमीटर लेते हुए अगर सर्कल बनाऊंगा तो वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। अगर इस प्रॉपर्टी की बात करूं तो तुम्हें क्या लग रहा है, स्पेशल केस में, मतलब स्टैंडर्ड के लिए एस लिखना और ऑलवेज के लिए ए लिखना, स्टैंडर्ड केस में वैलिड होगी या ऑलवेज? बिल्कुल सही लिखा, इट इज ऑलवेज वैलिड। पैराबोला को कहीं भी घुमाते रहो, ये पूरी फोटो एज इट इज घूमती रहेगी। फोकल कॉर्ड को अगर आपने डायमीटर लिया तो हमेशा ऐसे ही, फोकल पूरी कॉर्ड को डायमीटर लिया तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक, इट इज ऑलवेज। लेकिन जैसे हमने लिखा था लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ये फॉर्मूला लिखा था t+1/t का होल स्क्वायर, या 4a cosecant स्क्वायर अल्फा, है ना। तो ये क्या है, इट इज स्टैंडर्ड केस।
हमने इक्वेशन यूज करी डेरिवेशन में y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और उसी के पैरामीटर लिए थे 80 स्क्वायर 280। अब ये जो पैरामीटर है 80 स्क्वायर 280 ये स्टैंडर्ड के लिए होते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए, बाकी तीनों के लिए अपने अपने होते हैं। तो इस तरह से तुम खुद से भी पता लगा सकते हो। फिर भी कोई कंफ्यूजन आए मान लो कि सर ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड है या सिर्फ स्टैंडर्ड केस के लिए या स्पेशल के लिए, जैसे c इक्वल्स टू a बाय m हमने लिखा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये किसके लिए थी? सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के लिए। जैसे हमने लिखा सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, वो वाली प्रॉपर्टी याद है L1 L2, सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड सेमी लेटर सेक्टम उनकी हार्मोनिक मीन होती है, इट इज ऑलवेज वैलिड। उसमें कोई भी जनरल पैराबोला का यूज करा ही नहीं, चारों में से कोई भी नहीं यूज करा, तो वो ऑलवेज वैलिड हो जाएगी। कैसे पता लगाएंगे? जब उसका उसका थॉट प्रोसेस सोचना है, उसका प्रूफ सोचना अपने दिमाग में कि कहीं भी मुझे क्या किसी एक स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक पॉइंट की या किसी एक स्टैंडर्ड पैराबोला की जरूरत पड़ रही है। अगर नहीं पड़ रही तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये अगर मैं घुमा भी दूं फोटो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर वो डायरेक्ट्रिक्स को या टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रहा है तो ये पूरी फोटो इंक्लाइंड कर दूं, मान लो ऐसे कर दी, अभी भी तो कर रहा है, ऐसे कर दी, ये दूसरा पैराबोला बन गया तुम्हारी स्क्रीन पे। अब ये देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay1, अभी भी तो कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सोच सकते हो, कंफ्यूज मत होना। फिर भी तुम्हें कोई प्रॉपर्टी लगे भाई सर ये वाली नहीं पता चल रही, तो फिर भी मुझे व्हाट्सएप पे वो प्रॉपर्टी भेज के पूछ सकते हो कि वो ऑलवेज वैलिड है या फिर नहीं। समझ गए इतनी बात? यस और नो? चलो, हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी देखी थी और नॉर्मल पे नॉर्मल की प्रॉपर्टीज देख ली थी, है ना? दो तीन ही प्रॉपर्टीज थी, ज्यादा नहीं थी। नेक्स्ट अब मैं बात कर रहा हूं, देखना, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसी होती थी, ये क्या है? एक क्यूबिक है m में, क्यूबिक इन m। अगर क्यूबिक है m में तो किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से ज्यादा कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं? किसी पॉइंट से ज्यादा कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं? मैं ज्यादा से ज्यादा 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूं मैक्सिमम, क्योंकि क्यूबिक है, ज्यादा से ज्यादा 3 ही रूट मिल पाएंगी, 3 से ज्यादा स्लोप मिल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि एक नॉर्मल ऐसे, एक नॉर्मल मान लो इधर और एक नॉर्मल मान लो इधर, ज्यादा से ज्यादा किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल में ड्रॉ कर सकता हूं। यस और नो? क्योंकि एम में क्यूबिक बनी थी, नॉर्मल की इक्वेशन हमने बनाई थी, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स किसी पॉइंट से बना सकते। हो सकता है एक बने, हो सकता है 2 बने, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 3 बना सकता हूँ। अब ये पॉइंट चाहे तो अंदर हो सकता है पैराबोला के, चाहो तो बाहर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा अंदर ही होगा। पैराबोला इधर है, ये पॉइंट मान लो इधर हो गया, एक नॉर्मल इधर को, एक नॉर्मल मान लो इधर को और एक नॉर्मल कहीं इधर को। वो पॉइंट पी जो है इनसाइड या आउटसाइड उसका कोई लेना देना नहीं। टेंजेंट हम हमेशा कहते हैं कि टेंजेंट बाहर वाले पॉइंट से बनेगा, ऐसे अंदर वाले पॉइंट से टेंजेंट कभी नहीं बन सकता। टेंजेंट के लिए हम ये चीज बोलते हैं कि वो बाहर वाले से बनेगा, लेकिन नॉर्मल अंदर वाले पॉइंट से या बाहर वाले से कहीं से भी बन सकती है, लेकिन मैक्सिमम 3 नॉर्मल बनेंगी, ये गारंटेड है। ये जो 3 पॉइंट आए ना, ये ए बी सी, फुट ऑफ नॉर्मल्स भी बोलते हैं, यहां से फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ, इस एबीसी को हम क्या बोलते हैं? ए बी सी आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। किसी पॉइंट से अगर मैं 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पा रहा हूं तो उन तीनों पॉइंट्स को क्या बोल रहे हैं हम? को नॉर्मल पॉइंट्स। डेफिनेशन समझ आई? को नॉर्मल पॉइंट्स है क्या? यस और नो? इतना कॉपी तक लिख दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर से बता रहा हूं, नॉर्मल के लिए पॉइंट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी। जैसे मैंने फोटो ये बनाई तो तुम सोचते रहोगे अंदर से, ऐसा नहीं है, बाहर से भी दोनों बना देना अपनी कॉपी में। मैक्सिमम 3 नॉर्मल बन सकती हैं, और तीनों के जो फुट ऑफ नॉर्मल्स हैं, मतलब जिस पॉइंट पे वो नॉर्मल हुई है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हुई है पैराबोला के, उन तीनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट। इतना लिख दो कॉपी में, इतना लिखने के बाद डन बोलना मुझे।
इतना लिख के डन लिख दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो अब देखना को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में क्या क्या पढ़ना है। को नॉर्मल पॉइंट्स के बारे में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो देखना। ये बताओ y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। कोई पॉइंट लिया मैंने h कॉमा के पी पॉइंट, यहां से तीन नॉर्मल ड्रॉ करी, एक इधर को जारी होगी, एक इधर को जारी होगी, एक इधर को जारी होगी एंड सो ऑन। तो ये पॉइंट आया ए, ये पॉइंट आया बी और ये पॉइंट आया सी। ठीक, इस पॉइंट से पास कर रही है तो मैं h कॉमा के लाए करा देता हूं, तो आया k इज इक्वल्स टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये m में क्यूबिक है, सबको एक साइड ले जाकर लिख देता हूँ, am क्यूब इधर आएगा प्लस 2a माइनस h इंटू m, ये इधर आ गया, ये प्लस में ये माइनस में बिल्कुल सही है, और प्लस k बराबर 0। इसकी तीन रूट्स होंगी m1 m2 m3, ज्यादा से ज्यादा तीन रूट्स होंगी इस क्यूबिक की। किसी एक को m1 m2 m3 मान लो, इसको बोल देता हूँ m1, इसको बोल देता हूँ m2, इसको बोल देता हूँ m3। तो तुम्हें मुझे क्या बताना है, तुम्हें मुझे बताना है m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना होगा, सम ऑफ रूट्स। इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स चैट बॉक्स में लिख के बताओ m1 प्लस m2 प्लस m3 कितना होगा। वंश ने सही लिखा है, सम ऑफ रूट्स ऋषांक ने भी सही लिखा है, अधीक्षर ने भी सही लिखा है, बिल्कुल सही, सभी सही लिख रहे हैं। सम ऑफ रूट्स होगा 0, क्योंकि m स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं। तो m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 टेकन टू एट अ टाइम, ये होगा 2a माइनस h बाय a, माइनस में फिर प्लस दस, और m1 m2 m3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो होगा माइनस k बाय a, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर बाय कॉफिशिएंट ऑफ m क्यूब, ये होता है सम, ये टेकन टू एट अ टाइम, फिर माइनस साइन के साथ प्रोडक्ट। ये तीनों लिख लो यहां तक पहले कॉपी में, ये काम आएगा आगे इसलिए लिखवाया अभी, तीनों की जो रूट्स हैं उसमें रिलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स। इसमें पहली प्रॉपर्टी लिखना, पहली प्रॉपर्टी, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ नॉर्मल, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट से लिख दो, इज ऑलवेज 0। Algebraic sum of ordinates of co-normal points is always 0. Algebraic sum of ordinates of co-normal points is always 0. Algebraic sum of ordinates क्या होते हैं, y coordinates, इसको y coord मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा 0। अगर मैं पॉइंट्स ले लेता हूँ a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, ऐसे इसको t2 में और ऐसे इसको t3 में, तो बेसिकली मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ 2a t1
2a t2 2a t3 कितना होना चाहिए? 0। यही कहना चाह रहा हूँ। 2a कॉमन। अच्छा मुझे ये बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल और टी में कोई रिश्ता होता था? तुम्हें लिखवाया भी था मैंने। स्लोप ऑफ नॉर्मल और टी में कोई रिश्ता होता था कुछ ऐसा? स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस टी और 1/t होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। लिखा था यस और नो? तो यहाँ पे t की जगह क्या लिख देता हूँ? माइनस m। t की जगह क्या लिख देता हूँ? माइनस। तो ये बनेगा -2am1 -2am2 -2am3। तो -2 कॉमन ले लेता हूँ, -2a क्या बना? m1 प्लस m2 प्लस m3। और m1 प्लस m2 1 प्लस m3 कितना लिखा हुआ है ऑलरेडी? 0। तो ये कितना आ गया? 0। नीचे हेंस प्रूव लिखना आता ही है तुम्हें। तो क्या कहा हमने कि ऑर्डिनेट्स का सम को नॉर्मल पॉइंट्स का हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। प्रॉपर्टी याद रखो, प्रूफ तो बड़ा सिंपल ही है। दूसरी प्रॉपर्टी, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल formed by co-normal points always lies on axis of parabola. Centroid of triangle formed by co-normal points always lies on axis of parabola. ये पिछली ही प्रॉपर्टी दोबारा लिखे। सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। और अभी हमने कहा था y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना होगा? 0 होगा या नहीं? अभी हमने प्रूव किया था। तो ये अल्फा कॉमा 0 टाइप का आएगा जो कि हमेशा कहाँ लाया करेगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। पहली और दूसरी प्रॉपर्टी डिट्टो सेम प्रॉपर्टीज है, अलग अलग नहीं है। वो सिर्फ देखने में अलग अलग है, लिखी अलग अलग है, लेकिन है कायदे से सेम। पहले में कहा है y कोऑर्डिनेट्स का जो सम आएगा वो 0 आएगा, और दूसरे में कहा है कि उनका जो सेंट्रॉइड होगा ट्रायंगल एबीसी का वो हमेशा एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाया करेगा। वो भी किस वजह से? क्योंकि y1 प्लस y2 प्लस y3 0 है। दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर हो, नोटबुक में लिख ली हो तो मुझे डन लिख देना। कोई डाउट पूछना चाहो तो लिख सकते हो। जल्दी से लिख लो। थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ा सा ध्यान से लिखना। थर्ड प्रॉपर्टी को ना लिखो, मैं बोल रहा हूँ। इफ थ्री नॉर्मल्स आर ड्रॉन टू एनी पैराबोला, इफ थ्री नॉर्मल्स आर drawn if three normals are drawn to a parabola y square equals to 4x, if three normals are drawn to a parabola y square equals to 4h from a point h comma k, from a point h comma k, then h is always greater than 2a, then h is always greater than 2a। स्टेटमेंट को समझना। वो कह रहा है अगर किसी पॉइंट h कॉमा k से तीन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो h ग्रेटर देन 2a होगा, गारंटेड। वाइसा वर्सा नहीं बोल रहा कि अगर h ग्रेटर देन 2a होगा तो तीन नॉर्मल ड्रॉ कर पाओगे, ऐसा नहीं कह रहे हम। क्या कह रहे हैं
देखना जरा, ये पैराबोला, ठीक है, और ये फोकस ए, तो ये वाला पॉइंट होगा 2a, h ग्रेटर देन 2a, ये a वाला, ये 2a वाला, इसका मतलब इधर वाले रीजन की बात कर रहे हैं हम। h ग्रेटर देन 2a का मतलब है ये वाला रीजन, इसमें h ग्रेटर है किससे, 2a से। ये पैराबोला ऐसे चल रहा है, ये a फोकस वाला पॉइंट, s लिख देता हूँ, ये 2a से आगे, h मतलब x कोऑर्डिनेट 2a से आगे रहेगा। ये हम क्या कह रहे हैं, अगर किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो वो हमेशा इस शेडेड रीजन में लाया करेगा, गारंटेड। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि शेडेड रीजन का कोई भी पॉइंट उठाओगे तो 3 नॉर्मल बना पाओगे। दोनों में डिफरेंस समझ आया? अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो h की वैल्यू ग्रेटर देन 2a होगी। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि h की वैल्यू 2a से बड़ी है तो 3 नॉर्मल बना पाओगे। समझ आ गया? यस और नो? इफ दिस देन दिस, वाइसा वर्सा की कोई गारंटी वारंटी नहीं। हो सकता है बना लो, हो सकता है नहीं बनाओ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि h की वैल्यू 2a से बड़ी हो गई तो 3 नॉर्मल बनेंगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तुम इतना लिखो। अब इसको प्रूव कैसे कर सकते हो, अगर 3 नॉर्मल बनाई है तो इसका मतलब m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर क्या ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो? 3 नॉर्मल बनाई है, स्लोप m1 m2 m3 है, जो पिछली फोटो में हमने लिया ही था, पिछले पेज पे जो फोटो बनाई थी। m1 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 ग्रेटर देन 0। ये और ये तो 0 ही होता था, माइनस 2 टाइम्स m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1 हमने निकाला था 2h माइनस a बाई a ग्रेटर देन 0। माइनस साइन जब उधर जाएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 2h माइनस a लेस देन 0, तो h उधर चला जाएगा, h ग्रेटर देन 2a, हेंस प्रूव्ड। पर ये शुरू कहां से करा, यहाँ से। अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ कराई है तो h ग्रेटर देन 2a आया है, वाइसा वर्सा की कोई गारंटी नहीं है। लिख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर 3 नॉर्मल ड्रॉ करा है तो h ग्रेटर देन 2a होगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है चुनने से, वो भी आसान है, फोर्थ प्रॉपर्टी को नॉर्मल पॉइंट की। इसको लिख के डन लिखना, फिर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लिखता हूँ। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सर्कल passing through the 3 co-normal points always pass through the vertex of parabola. Circle passing through the 3 co-normal points always pass through the vertex of parabola. प्रॉपर्टी तो आसान है, समझ आ गई होगी। तीनों को नॉर्मल पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल आएगा वो हमेशा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से भी पास करेगा। चाहो तो मैं इक्वेशन लिखवा देता हूं उसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2a प्लस h इंटू एक्स k बाई 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 0। सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं हम। ये देखो, ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, ये जो सर्कल है 0,0 लाई करता है, लेकिन फिर से ये किसके लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए।
प्रॉपर्टी हमेशा वैलिड रहेगी। ये सर्कल की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की हेल्प से डिराइव करेंगे, लेकिन हमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। चाहो तो ये इक्वेशन याद रख सकते हो, नहीं तो वैसे मैंने लिखी है ताकि तुम्हें पता रहे कि ओरिजिन से पास करता है। ओरिजिन मतलब वर्टेक्स हो गया। प्रॉपर्टी ये हमेशा वैलिड है। सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द 3 कॉर्नर पॉइंट्स विल ऑलवेज पास थ्रू वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। प्रूफ की कोई खास जरूरत नहीं है, सीधे ये लिख लो, काम चल जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जिनके प्रूफ की जरूरत थी, मैंने अपने आप ही करा दिया। कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं वो पढ़ा आज हमने, और उसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी। इतने में कोई डाउट हो, अगर आज के लेक्चर में कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं डन समझता हूँ। क्लास यही एंड करता हूँ। नोटबुक में नोट कर लिया होगा तुमने मेरे ख्याल से। डीपीपी के जो क्वेश्चंस तुमने आज डाउट लिए हैं वो क्वेश्चंस आज दोबारा जरूर करके देखना। दोबारा नहीं करके देखोगे तो वो क्वेश्चंस वैसे के वैसे पड़े रह जाएंगे। क्वेश्चंस देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब तक खुद से ना करो जब तक पता नहीं चलता है। तो वो दोबारा रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करके देखना। ठीक है, यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।